इस लेक्चर में हमने देखना है कि डार्ट पैड क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्रोम पे जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे dartpad.dev। ठीक है, इस URL पे जाएंगे ना dartpad.dev पे, तो हमारे पास एक इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोड लिखेंगे और इसको रन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ है, सिंपल बेसिक में सब कुछ सिंपल है। हम सबसे पहले इसको रीसेट कर देते हैं पैड को। ठीक है, लेकिन इसको रीसेट करने से पहले ना हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है दो चीज़ें, void मेन और ये दो ब्रैकेट्स डली हुई हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? void मेन और ये दो ब्रैकेट्स डल गई हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे ना, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान ये जो ब्रेसेस हैं, इनके दरमियान हम जो कुछ लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब जाहिर सी बात है एक कोड के अंदर दो मेन फंक्शंस तो नहीं, इसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है दो मेन फंक्शंस तो नहीं हो सकता, तो एक को ख़त्म कर दिया तो ये जो दूसरा है ना, इसके नीचे से वो रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी कि ये एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3+4 और कहता हूँ इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका जो है ना कंसोल में इसका आंसर आ जाए। और फॉर एग्जांपल अब जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के आगे हमें डॉट डालना होता है, लेकिन कोडिंग में हम डॉट नहीं डालते, हम सेमीकोलन डालते हैं। तो सेमीकोलन का मतलब होता है कि ये वाला ये जो स्टेटमेंट है ना हमारी, ये हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट होगी। हम इसको रन करेंगे तो जैसे ही ये रन होगा ना, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 7, 3+4 = 7। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं करता हूँ 10/5, ये जो स्लैश है ना, इस स्लैश का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह 3*5, एस्टेरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह ही मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट कर दे नाम मेरा। अब जाहिर सी बात है दिस इज़ माई नेम, इस तरह लिखूँगा ना तो ये दे देगा एरर। क्यों? वो कहेगा कि हम ना जुमला जो है ना, कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, वो इस तरह नहीं लिख सकते, उनको हमें 2 कोमास में रैप करना होता। ठीक है, अब हमने एक ये कोमा लगा दिया, एक ये कोमा लगा दिया, इसके नीचे रेड लाइन नहीं है, ये टेक्स्ट रेड लाइन है, ये एरर नहीं है। अगर इसके नीचे रेड लाइन होती ना तो ये तब एरर होता। अब मैं इसको रन करूँगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ माई नेम। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है, इस डार्टपैड से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी हमें कोई भी ऐप बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो कोड है वो हमारे इस void मेन के फंक्शन में जाएगा। फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन हम कुछ भी लिखने लगेंगे ना जब, ठीक है, हमारे पास इस तरह की ये खाली फ़ाइल होगी। ठीक है, उस खाली फ़ाइल में हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी हम नई एक ऐप बनाएंगे, ऐसा नहीं कि पुरानी ऐप, मतलब ऑलरेडी हम कोई भी नई एक फ़ाइल बना रहे हो तो हमें void मेन हमेशा लिखना है, ऐसा नहीं। जब भी कोई एक नई ऐप बनेगी बिल्कुल ज़ीरो से, तो उसके लिए हम सबसे पहले void मेन और ये दो चीज़ें लिख देंगे। अब इस ब्रेसेस के अंदर हम जितना कुछ लिखेंगे ना, वो हमारा कोड होगा, वो हमारा यूजेबल कोड होगा। तो बेसिकली ये हमारा मेन डार्टपैड है, ये इसका सारा UI है। ठीक है, ये इस तरह सैम्पल इसने दिए हैं। फॉर एग्जांपल काउंटर का सैम्पल हम चलाते हैं, अगर हम इसको कहते हैं रन ऐप, अब ये शायद बिल्ड हो रहा है। हाँ, अभी आ गया ना हमारे पास, तो हम इसको +++ कर रहे हैं ना, तो ये हमारी पास इसी तरह ही ना मोबाइल की ऐप जो होगी ना, वो भी हमारे पास इसी तरह ही होगी। इसी तरह ही ड्रैगेबल्स एंड फिजिक्स करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको रन करके देखते हैं। ये इतना सा कोड लिखा हुआ है, ज़्यादा कोड नहीं है, ये सारा हम देखेंगे बाद में बिल्कुल एंड पे जाके कि ये कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। अभी ये सिंपल जो उन्होंने सैम्पल दिया हुआ है ना, हम सब वो चला रहे हैं। हम ये देखा, हमने ये ड्रैग किया, ऐसे ही कर रहे हैं, हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये एक ड्रैगेबल कार्ड है, ये एक हमारा दूसरा सैम्पल हो गया। अब फॉर एग्जांपल
क्या देखा जाए इसमें, सनफ्लावर देख लेते हैं, सनफ्लावर क्या चीज़ है। ठीक है, ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इसको रन किया। ये अभी कोई ज़रूरत नहीं हमें ये देखने की कि क्या क्या काम कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि अब ये है ना, जैसे देखा ये इस तरह हमारे पास ना, हम काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा मेन का फंक्शन है ना, वो किधर लिखा हुआ, क्योंकि मेन हर चीज़ में होता है। देखा ये मेन, वाइड मेन, और इसके अंदर रन ऐप और सनफ्लावर आ रहा है। ठीक है, तो मेन तो हर चीज़ में होगा। ठीक है, और मेन के अंदर जो चीज़ होगी ना, वहाँ से हमारी ऐप कॉल होगी, ऐप रन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारा जो डार्ट पैड है ना, ये डार्ट पैड हमारा इस तरह काम कर रहा है कि हमने अगर कोई ऐप्स ही बनानी है हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी ऐप बनानी है हम वो बना सकते हैं। हमने कोई डार्ट का कोड लिखना है, डार्ट का कोड भी देख लेते हैं, फिबोनाची नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं ना, तो अभी फॉर एग्जांपल आई है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ। इसको अगर मैं करता हूँ 10, तो ये रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, 55 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ही ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये 2-3 लाइनों का कोड है, ये एक फार्मूला डला हुआ है, फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट होती है और रिज़ल्ट दे देते हैं हमें। ठीक हो गया। इस तरह ये जो है ना डार्ट पैड, ये हमारा इस तरह काम कर रहा है। तो इससे आगे हम आगे देखेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमने इनको असाइन किस तरह करना होता है, ये सारा कुछ अभी हम आगे जाके देखते हैं।